नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। मैं धर्म आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इन स्पेस, जो आजकल बहुत ही ज्यादा न्यूज में चल रहा है। चलिए बिना देर किए इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, इन स्पेस है क्या और इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम। तो इन स्पेस में हम तीन सवाल पढ़ने वाले हैं। पहला, न्यूज में क्यों है। दूसरा, इन स्पेस है क्या। और तीसरा, किसके अंडर काम करेगा। तो ये तीन सवाल है हमारे इसमें जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं। चलिए इन्हें शुरू करें एक एक करके। देखिए, सबसे पहला सवाल, न्यूज में क्यों है। अब इसे न्यूज में क्यों है, तो यहाँ पे न्यूज में होने की वजह है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स द क्रिएशन ऑफ इन स्पेस। हमारा जो भारत सरकार का जो कैबिनेट है, उसने इन स्पेस क्रिएट करने के लिए अप्रूवल दिया है अभी, जिस वजह से ये न्यूज में है। अच्छा, अब क्या है ये, तो चलो देखें। इन स्पेस क्या है। सबसे पहले तो इसकी इन स्पेस की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका अप्रूवल दिया है किसने, भारत सरकार ने अभी, कि ये जो है इन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, ये एक डिपार्टमेंट बनेगा। अब देखिए क्या काम क्या है इसका, तो क्रिएटेड टू प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द प्राइवेट कंपनीज टू यूज इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी तक जो हमारे यहाँ पर इंडिया में जो पूरा का पूरा स्पेस को मेनली डील कौन करता था, तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हैंडल करती थी। अभी तक कोई भी प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं या प्राइवेट कंपनीज स्पेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करती थी या उन्हें अलाउ नहीं था। मगर ये जो इन स्पेस जो है ये उन्हीं के लिए काम करेगा और उनको बताएगा कि किस तरीके से आपने स्पेस में ग्रोथ करना है और जिससे कंट्री के लिए क्या है फायदा हो सके। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि इन स्पेस विल आल्सो प्रमोट एंड गाइड द प्राइवेट इंडस्ट्रीज इन स्पेस एक्टिविटीज थ्रू एनकरेजिंग पॉलिसीज एंड अ फ्रेंडली रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। तो बेसिकली यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये जो इन स्पेस होगा, ये क्या करेगा, प्राइवेट कंपनीज जो हैं उनको फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा और जल्दी से जल्दी वो क्या कर सकें कि अपने जो प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो सैटेलाइट से रिलेटेड हो चाहे अदर प्लेनेट से रिलेटेड हो। जैसे कि अभी आपको पता ही है हमारा जो चंद्रयान 2 था, जो अभी पार्शियली फेल हो गया था। तो इस तरीके की अगर दिक्कत है क्योंकि हो जाती है, क्योंकि हमारे पास पूरे तरीके से अपना इंडिजीनियस सारी चीजें नहीं है। अगर प्राइवेट कंपनीज इसमें आ जाएंगी तो इस ग्रोथ जो है जल्दी होने लग जाएगी। तो ये एक अच्छा क्या है, एक स्टेप हो सकता है, मगर तब जब इस पर कंट्रोल पूरे तरीके से किया जाए। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देखना चाहें तो देखिए, ये स्पेस एक्स एजेंसी है, किस प्राइवेट कंपनी है, कहां पर, अमेरिका के अंदर। आपको पता है कि नासा अमेरिका की एक गवर्नमेंट कंपनी है पहले से ही, लेकिन उन्होंने भी प्राइवेट कंपनीज को वहां पर अलाउ कर रखा है। और ऐसे करके स्पेस एक्स नाम की एक कंपनी है, जो आप प्राइवेट कंपनी स्पेस के लिए शायद सबसे बड़ी कह सकते हो। इसे बहुत सारे क्या है मिशंस हैं इसके, और जो ज्यादा मिशंस किसके लिए काम कर रहे हैं, मंगल ग्रह के लिए काम कर रहे हैं। ये मंगल ग्रह पर लोगों को ले जाने के लिए काम कर रहा है और ह्यूमन कॉलोनीज बसाने के लिए काम कर रहा है। तो सोचो, उधर नासा तो कर ही रहा है, उसके अलावा भी इधर से दूसरी प्राइवेट कंपनीज भी काम करें, तो जिससे अल्टीमेटली किसको, उनकी जो कंट्री है अमेरिका है, वो जल्दी से ग्रो करेगी स्पेस में और फास्ट ग्रो करेगी। तो वैसा ही ये भारत के लिए एक अच्छा स्टेप हो सकता है। मगर अब बात आती है ये किसके अंडर काम करेगा। तो ठीक है, अब देखिए, ये काम करेगा इन स्पेस विल वर्क अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ये जो है डीओएस के अंडर काम करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर काम करेगा। अब ये डीओएस क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस क्या है, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस क्या है देखिए, तो डीओएस इज एन इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ये डीओएस जो है भारत सरकार का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसे प्रधानमंत्री देखते हैं और जो स्पेस प्रोग्राम्स को डील करता है। ठीक है, जितने भी हमारे भारत सरकार द्वारा भारत में जितने भी स्पेस के प्रोग्राम्स होते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन इसी के थ्रू होता है, चाहे फिर वो इसरो कर रही हो या कोई और जो भी एजेंसी उसको डील कर रही हो। और ये स्टैब्लिश हुआ था 1972 में।
अब देखो, अब आपको अभी भी चीजें क्लियर नहीं होंगी, तो मैं बताता हूं कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर क्या क्या आता है। ठीक है, तो मेनली कौन कौन से बड़ी एजेंसीज हैं जिनको ये मैनेज करता है। तो देखो, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस मैनेज द फॉलोइंग। तो यहाँ पे सबसे पहला तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है, इसरो को। दूसरी बात करेंगे एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन जो बेंगलोर में है, और ये बेसिकली मार्केटिंग आर्म है इसरो की, इसको। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी पीआरएल अहमदाबाद, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी गदंकी आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यूमाम, आप जो भी प्रोनाउंस करो, मेघालय। नेक्स्ट सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी मोहाली पंजाब, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एनएसआईएल बेंगलोर। ये पिछले साल 2019 बजट में ही क्या है एस्टेब्लिश करने की बात की गई थी इसकी। और देन इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस, जो अभी अप्रूवल दिया है जिसको, तो ये किसके अंडर काम करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर काम करेगा, जो भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है जिसे प्रधानमंत्री देखते हैं। अब देखिए एक बात यहाँ पे, जैसे इसरो का काम अलग है, वैसे अलग अलग जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है उनका काम है, तो वैसे ही इसका भी काम होगा। दरअसल आप ऐसे कहो कि इसरो के ऊपर पहले से बहुत ज्यादा वर्कलोड है, वो सारे प्रोग्राम्स को भी हैंडल करे स्पेस के, और दूसरी बात रिसर्च भी करे उनके ऊपर, तो बहुत वर्कलोड होता है। इसीलिए ये प्राइवेट सेक्टर को अलग से क्या है आगे बढ़ाने के लिए, या इंडियन स्पेस में क्या है आगे लाने के लिए, ताकि जो देश के लिए अच्छा हो सके, जल्दी से जल्दी हम स्पेस में अदर प्लैनेट्स और जो भी अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं उन तक पहुंच सके, तो जिससे हमारे देश को कुछ आगे जाके जल्दी से जल्दी फायदा हो सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, इन स्पेस न्यूज में क्यों है, इन स्पेस क्या है, इन स्पेस किसके अंडर काम करेगा। ठीक है, अभी ये 3 to 6 मंथ्स में पूरे तरीके से काम करना शुरू कर देगा, ऐसा कहा जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी इसके बारे में। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू।